Hi, I am Devendra sir, your English expert present here. Very hearty good morning to all of you. Today I am going to translate lesson number 5 विक्रमादित्या's throne part 2। ये चैप्टर जो है 7th क्लास की इंग्लिश बुक से है। इसको हम आज ट्रांसलेट करेंगे आपके सामने। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये क्लास 7th का लेसन नंबर 5 है कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बुक से विक्रमादित्या's थ्रोन पार्ट 2। विक्रमादित्य का सिंहासन जो था उसका दूसरा हिस्सा है। द प्रीस्ट्स परफॉर्म द पूजा, पुजारियों ने पूजा परफॉर्म की। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द मैन कुड नॉट मूव द थ्रोन बिफोर द रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड। ऐसी मान्यता थी, ऐसा माना जाता था कि बगैर पूजा पाठ के, बगैर उस पूजा पाठ के रीति रिवाज के अनुसार यदि उसकी पूजा नहीं की जाती तो उस सिंहासन को नहीं लाया जा सकता था। ओनली आफ्टर द वर्शिप ऑफ द थ्रोन, केवल पूजा पाठ के बाद ही वर दे एबल टू मूव इट, वे इसको वहाँ से हिलाने में सक्षम हुए। द थ्रोन देन स्लोली मेड इट्स वे टू द कैपिटल, तब सिंहासन को धीरे धीरे राजधानी की तरफ ले जाया गया। राजा भोज हैड बेयरली ग्लेंस्ड एट द थ्रोन व्हेन ए डीप सेंस ऑफ फियर फिल्ड हिम। राजा भोज हैड बेयरली ग्लेंस्ड, राजा भोज ने मुश्किल से अभी उस पर सिंहासन पर निगाया ही था। व्हेन ए डीप सेंस ऑफ फियर फिल्ड हिम, तभी उसके दिल में एक गहरी जो एक डीप सेंस थी, गहरी एक भाव जो था डर का, वो भर गया, उसका दिल डर से भर गया। द रॉयल सीट वॉज ब्यूटीफुल, जो रॉयल सीट थी, एक राजसी सीट थी, वॉज ब्यूटीफुल, वो बड़ी सुंदर थी। बट इट मेड द किंग अनईजी, लेकिन इसने राजा को बेचैन कर दिया। इट वॉज एन इमोशन, ये एक भाव था। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, जिसको वह वर्णन करने में अक्षम था, अनेबल था, अयोग्य था, जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता था, ये कह सकते हैं। ही फेल्ट इट एवरी टाइम ही लुक्ड एट द स्टैचूज ऑन द स्टेप्स। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, इट, इसको, एवरी टाइम, हर समय, ही लुक्ड एट द स्टैचूज ऑन द स्टेप्स, जैसे ही वो स्टैचूज़ को देखता, जो स्टेप उस पर, उस सिंहासन पे 32 स्टेप्स बने हुए थे, जैसे ही वो उन स्टैचूज़ को देखता तो उसने हर बार इसको महसूस किया। द स्टैचूज सीम टू हैव आइज़, स्टैचू ऐसे लगते थे जैसे कि उनकी आँखें हों। दैट एक्चुअली सा हिम, जिसको उसने वास्तव में देखा। इससे आगे, इग्नोरिंग हिज फियर, अपने डर को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, राजा भोज डिसाइडेड, राजा भोज ने निर्णय लिया दैट द थ्रोन शुड बी इंस्टॉल्ड इन हिज कैपिटल इन द मेन कोर्ट हॉल। क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि द थ्रोन शुड बी इंस्टॉल्ड, ये जो सिंहासन है इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, इसको रखा जाना चाहिए, इन हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल में, इन द मेन कोर्ट हॉल, उसकी कैपिटल में भी कहाँ रखा जाना चाहिए? जो मेन दरबार है, उस दरबार के हॉल में इसको रखा जाना चाहिए। नॉट ओनली वॉज द थ्रोन ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल, नॉट ओनली, न केवल, वॉज द थ्रोन ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल, ब्रेथ टेकिंग वॉज द एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, मतलब बहुत हैरान कर देने वाला उसमें जो सुंदरता थी। नॉट ओनली वॉज द थ्रोन ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल, न केवल सिंहासन सांसें रोक देने वाला कह सकते हैं, या कह सकते हैं हैरान कर देने वाला जो उसके अंदर सुंदरता थी। राजा भोज ओपाइंड दैट, राजा भोज ने यह भी स्वीकार किया कि इफ़ इट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द किंगडम, यदि इसको राजधानी के बीचों बीच, उसका जो साम्राज्य था, किंगडम थी, उसके बीचों बीच यदि इसको लगाया जाए, ओपाइंड होता है मान लिया,
कंसीडर्ड कर लिया उसने ये महसूस किया, उसको ये लगा कि इसके ये किंगडम के बीचों बीच लगाया जाए, सेंटर में लगाया जाए, प्रोबेबली मीन्स संभवतः ही ऑल द टेरिटरीज ऑफ दिस किंगडम वुड बिकम एवन मोर प्रोस्पेरस बाय द पावर्स ऑफ द एंशिएंट थ्रोन। ऑल द टेरिटरीज, सभी राज्य जो इसका किंगडम था, उसके सभी राज्य में ऑफ हिज किंगडम वुड बिकम एवन मोर प्रोस्पेरस, पहले से ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे, ऐसा इसको लगा। बाय द पावर्स ऑफ द एंशिएंट थ्रोन, किसकी पावर से? जो प्राचीन जो सिंहासन था इसकी शक्ति से, उसको लगा कि इसकी शक्ति से हमारा जो किंगडम है उसकी जितनी टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी समृद्ध हो जाएंगी यदि हम इसको बीचों बीच लगा दें तो। आगे है टेकिंग ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए राजा भोज सेट फुट ऑन द फर्स्ट स्टेप, राजा भोज ने पहले स्टेप पर कदम रखा। जस्ट एज सुन, जैसे ही देयर वॉज द साउंड ऑफ लाउड क्लैपिंग, तभी उसको एक शोर सुनाई दिया, ऊंचे ऊंचे स्वर में तालियों की आवाज़ सुनाई दी। एवरीवन इन द कोर्ट वॉज स्टन्ड, हर कोई दरबार में शतब्द रह गया, भौचक्का रह गया देख करके वो जब उन्होंने साउंड सुनाई दी। द क्लैपिंग वॉइस केम फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द थ्रोन, ये क्लैपिंग की जो आवाज़ आ रही थी तालियों की, ये सिंहासन के स्टेप से आ रही थी। एवन बिफोर एनीवन कुड एक्सप्लेन द क्लैपिंग, यहाँ तक कि कोई भी उसको एक्सप्लेन कर सके, क्लैपिंग को एक्सप्लेन कर सके, इससे पहले द पैलेस वॉज फिल्ड विद मेलोडियस लाफ्टर, तो महल मधुर हंसी की आवाज़ों से भर गया। राजा भोज गेज्ड एट द थ्रोन, राजा भोज ने सिंहासन को निहारा। एंड गेस्ट एज ही सा द ब्यूटीफुल फेस ऑफ ए स्टैचू ग्लो, और हाँफने लगा जब उसने एक स्टैचू को देखा ग्लो करते हुए, चमकते हुए स्टैचू को जब उसने देखा, उसके चेहरे को देखा तो राजा हाँफने लगा। इट वॉज द फर्स्ट स्टैचू ऑन द फर्स्ट स्टेप, ये पहला ही स्टैचू था पहले ही स्टेप पर। देन ही सा द लिप्स ऑफ द स्टैचू मूविंग विद लाफ्टर, तब उसने लिप्स को देखा, स्टैचू के होंठ जो थे वो मूव कर रहे थे, हंसते दफ़े वो हिल रहे थे। तो ये देखकर एक, क्योंकि मूर्त जो होती है, मूर्त जो तो मूर्त ही होती है, उसकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होती है, लेकिन जब उसने देखा वो ग्लो कर रही, चमक रही है, उसके होंठ हिल रहे हैं मुस्कुराते हुए, तो ये सब चीज़ देख करके राजा हैरान हो गया बिल्कुल। ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन में, हु आर यू, तुम कौन हो? द वर्ड्स वर आउट ऑफ द किंग्स माउथ, ये शब्द राजा के मुंह से निकले। बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ, इससे पहले कि वह अपने आप को रोक सकता, तो उसके मुंह से क्या शब्द निकले कि तुम कौन हो? वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसते हो? ये राजा ने पूछा, स्टैचू से पूछ रहा था वो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट माई किंग, फिर स्टैचू ने पूछा कि मेरे राजा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ही हियर्ड द स्टैचू स्पीक, राजा ने उस स्टैचू को बोलते हुए सुना। वट आर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आई एम ट्राइंग टू सिट ऑन द थ्रोन, फिर राजा ने उत्तर दिया, मैं सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा, फीलिंग वेरी सिली, ऐसी फीलिंग, मूर्खों वाली फीलिंग उस पे आई हुई थी। द किंग सेड, राजा ने कहा, फीलिंग वेरी सिली, मूर्खों जैसी फीलिंग उसमें आ रही थी। एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ टू ए स्टैचू, क्योंकि वह खुद को एक स्टैचू के सामने एक्सप्लेन कर रहा था, एक स्टैचू के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, तो अपने आप में ये मूर्ख भी फील कर रहा था, यार मैं कैसा आदमी हूँ जो मूर्ख है, जो बोल सकते नहीं, मैं कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं मूर्ख तो नहीं, किन से बातें कर रहा हूँ। तो ऐसी फीलिंग लाते हुए उसने एक्सप्लेन किया। डू यू नो whom दिस थ्रोन बिलोंग्स टू, क्या आप जानते हो ये सिंहासन किसका है, इसका संबंध किससे है? आस्क्ड द स्टैचू इन ए रादर फर्म वॉइस, और कठोर आवाज़ में सिंहासन ने में से जो स्टैचू था उसने राजा से पूछा। When the king did not reply, जब राजा ने उत्तर नहीं दिया, द स्टैचू कंटिन्यूड, तो स्टैचू लगातार बोलता रहा। दिस थ्रोन बिलोंग्स टू किंग विक्रमादित्य, ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य से संबंध रखता है, मीन्स ये सिंहासन जो है राजा विक्रमादित्य का है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे महान राजाओं में से एक रहा। द स्टैचू स्माइल्ड फेंटली,
जो स्टैचू था ये अस्पष्ट रूप से फिर मुस्कुराया। फेंटली होता है अस्पष्ट रूप से। नथिंग यू हैव डन मैचेस इवन हाफ द ग्लोरी ऑफ दैट किंग। नहीं, अरे नहीं, तुम तो आधे भी मैच नहीं करते। और राजा जो विक्रमादित्य था उसकी जो शान थी उसके आप आधे भी उससे मैच नहीं करते हो। आपकी शान तो उसके आधे के बराबर भी नहीं है। देन वाई आर यू अटेम्प्टिंग टू सिट ऑन ए थ्रोन ऑफ विच यू आर नॉट वर्दी। तब वाई आर यू अटेम्प्टिंग, तो तुम क्यों प्रयास कर रहे हो, टू सिट ऑन ए थ्रोन, ऐसे सिंहासन पर बैठने की, ऑफ विच यू आर नॉट वर्दी, जिसके आप काबिल ही नहीं हो। द स्टैचू आस्क्ड ऑलमोस्ट सनीरिंगली। सनीरिंगली होता है इन ए वे दैट इज़ रूड एंड डज नॉट शो रेस्पेक्ट। एक बगैर आदर किए हुए शब्दों में उसने ये बात कही। क्या कहा? द स्टैचू आस्क्ड ऑलमोस्ट सनीरिंगली, बगैर रिस्पेक्ट वाले शब्दों से स्टैचू ने उससे बात पूछी। अरे आप तो क्यों कोशिश कर रहे हो जब आप इसके काबिल ही नहीं हो। तो चलो आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य क्वेश्चन है ये, तो उसको ऐसा बोलेंगे। अच्छा, क्या किंग विक्रमादित्य? राजा भोज हैड ऑलमोस्ट रील्ड। राजा भोज के दिमाग में तकरीबन सब कुछ रील्ड हो गया था। रील्ड होना मीन्स जैसे पहले कैसेट होती थी, कैसेट की जो रील होती थी ना अंदर घिरनी, उसकी तरह कुछ बातें उसको याद आई। राजा भोज वॉज सपोज टू बी डिसेंडेंट। राजा भोज को ये लगा करता था कि शायद वह विक्रमादित्य के परिवार से ही है, डिसेंडेंट है उसका, ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का। बट देन सो मच हैड बीन सेड about Vikramaditya that his stories had been almost become legendary. But then so much had been said. लेकिन इतना कहा जाता था about विक्रमादित्य के बारे में कि his stories had almost become legendary, कि उसकी जो कहानियाँ थी वो सारी पौराणिक लगने लगी, मीन्स बनावटी सी लगने लगी थी। पहले जो कहानियाँ बना के वैसे लिख देते थे, ज़रूरी नहीं कि सच पे आधारित हो। तो इतनी सुन चुके थे ये राजा भोज कह रहा है कि कहानियों, राजा विक्रमादित्य के बारे में इतनी कहानियाँ सुन चुके थे कि ये लेजेंडरी लगने लगी थी। राजा भोज हैड हियर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ किंग विक्रमादित्य रिसीविंग अ थ्रोन फ्रॉम लॉर्ड इंद्र। राजा भोज हैड हियर्ड, राजा भोज सुन चुका था अबाउट द स्टोरी ऑफ किंग विक्रमादित्य की कहानी के बारे में, रिसीविंग ए थ्रोन फ्रॉम लॉर्ड इंद्र। उसको पता था कि ये जो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को मिला था ये भगवान इंद्र से मिला था। बट ही न्यू नथिंग, लेकिन वह जानता कुछ नहीं था, मोर ऑफ इट, इसके बारे में। ही हैड डिसमिस्ड द स्टोरी एज ए लेजेंड। उसने इस कहानी को लेजेंड मानते हुए डिसमिस कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया, छोड़िए कुछ नहीं, तो ऐसी चलती रहती, कहानियाँ बहुत होती है, सुनते रहते हैं। एंड टुडे, लेकिन आज, he was going to listen to the story of his ancestor from a statue। लेकिन आज वही राजा भोज कहानी सुन रहा था बड़े चाव से, जो उनके पूर्वजों के बारे में बताई जा रही थी, और वो भी एक स्टैचू के द्वारा, इंस्टॉल्ड इन हिज एंसेस्टर्स थ्रोन, जो स्टैचू इनके एंसेस्टर्स का थ्रोन था। एंसेस्टर होता पूर्वज, इनके पूर्वजों के जो वंशज जो थे उनके सिंहासन में जो स्टैचू था, आज वो कहानियाँ सुना रहा था और ये सुन रहा था। और पहले जब आदमी सुनाया करते थे तो सुन सुन के पक चुका था और उन पर यकीन करना इसने छोड़ दिया था। राजा भोज स्माइल, राजा भोज मुस्कुराया। हु इज़ किंग विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य कौन है? प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए। एंड सो द स्टैचू टोल्ड द स्टोरी, और फिर स्टैचू ने वो कहानी सुनाई। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द 32 स्टैचूज नैरेटेड 32 स्टोरीज़। ऐसा कहा जाता है कि जो 32 स्टैचू थे उस सिंहासन में, उन 32 के 32 स्टैचूज ने अब कहानियाँ सुनाई। एक्सटोलिंग मीन्स प्रशंसा करते हुए, द ग्रेटनेस ऑफ किंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य राजा जो था उसकी महानता के बारे में
उसकी प्रशंसा करते हुए उस स्टैचू में लगी हुई 32 जो महिलाओं के स्टैचू थे उन्होंने 32 कहानियाँ सुनाई। आफ्टर एवरी स्टोरी, हर कहानी के बाद, किंग भोज एक्नॉलेज्ड, राजा भोज ने स्वीकार किया, दैट किंग विक्रमादित्य वॉज ग्रेटर देन हिम, कि किंग जो विक्रमादित्य था वो मुझसे महान था। इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, इस फील्ड में, राज करने की जो फील्ड है इस फील्ड में राजा विक्रमादित्य हर तरह से मुझसे अच्छा था, ये उसने स्वीकार किया। अब पैरा नंबर 3 आ गया है, उसकी फर्स्ट लाइन ऊपर से ही। फाइनली आफ्टर हीयरिंग द 32 स्टोरीज, अंत में 32 कहानियाँ सुनने के बाद, इट इज़ सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज गेव अप ऑल डिज़ायर्स टू इवन सिट ऑन द थ्रोन, कि राजा भोज ने सभी अपनी इच्छाएं त्याग दी, यहाँ तक कि सिंहासन पर बैठने की इच्छा को भी त्याग दिया। इनफैक्ट ही वॉन्टेड टू रेनाउंस, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, ही वॉन्टेड टू रिनाउंस हिज किंगडम, वह अपने साम्राज्य को रिनाउंस करना चाहता था। रिनाउंस क्या होता है? रिनाउंस होता है बी वर्ड गिव अप, मीन्स त्यागना चाहता था, किंगडम को भी छोड़ना चाहता था। रेनाउंस मीन्स ये होता है। इनफैक्ट ही वॉन्टेड टू रेनाउंस हिज किंगडम, यहाँ तक कि वह अपने किंगडम को भी त्यागना चाहता था। एंड परफॉर्म पेनेंस फॉर मेकिंग अप, और अपने आप को में सुधार लाने के लिए वह तपस्या करना चाहता था। पेनेंस होता है तपस्या, पेनेंस मीन्स तपस्या कहते हैं इसको, आप इंग्लिश में और क्या मीनिंग कह सकते हैं, सिनोनिम होता है ऑस्टेरिटी। बिकॉज राजा भोज थॉट दैट, क्योंकि राजा भोज ने सोचा कि ही हैड नॉट बीन ए गुड किंग एज किंग विक्रमादित्य। बिकॉज राजा भोज थॉट दैट, क्योंकि राजा भोज ने सोचा कि ही हैड नॉट बीन ए गुड किंग, कि वह एक अच्छा राजा नहीं है जिस प्रकार से राजा विक्रमादित्य है। इट वॉज एट दिस टाइम, इस समय तक, इट वॉज ये था, एट दिस टाइम इस समय तक, दैट 32 शिमरिंग लाइट्स एमर्ज्ड फ्रॉम द थ्रोन, कि जो 32 जो झिलमिलाती हुई रोशनी थी, एमर्ज मीन्स प्रकट हुई, फ्रॉम द थ्रोन सिंहासन से प्रकट हो रही थी, उभर रही थी। राजा भोज लुक्ड एघास्ट एज ही saw the transparent faces of 32 women, राजा भोज बिल्कुल एघास्ट हो चुका नजर आया। एज ही saw, जब उसने देखा, द ट्रांसपेरेंट फेसेस ऑफ 32 वुमेन, 32 महिलाओं के पारदर्शी चेहरों को जब राजा ने देखा तो वह शतब्द रह गया। हु आर यू, तुम कौन हो? द किंग आस्क्ड फ्लैपरगास्टेड, बेचैन होते, परेशान होते हुए, हैरान होते हुए राजा भोज ने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? वी आर अप्सराज एंड सखीज ऑफ गॉडेस पृथ्वी, हम धरती माता की सहेलियां हैं, हम अप्सरा हैं। सैड वन ऑफ देम, उन स्टैचूज में से, महिलाओं के उन स्टैचूज में से एक ने कहा। एट वन टाइम, एक समय, व्हेन वी वर इन कैलाश, एक समय की बात है जब हम कैलाश में रहा करती थी। वी वॉन्टेड लॉर्ड शिवा टू एडमायर आवर ब्यूटी, हम चाहते थे कि भगवान शिव हमारी सुंदरता की प्रशंसा करे। एंड होप्ड ही वुड फॉल इन लव विद अस, और हम ये आशा करती थी कि वह हमारे प्यार में पड़ जाए। चलो शुरू करते हैं ऊपर से फर्स्ट लाइन। व्हेन गॉडेस पृथ्वी लर्नड ऑफ दिस, जब धरती माता को ये पता चला, सी कास्ड अस, उसने हमें अभिशाप दे दिया। एंड सेड, और कहा, वी वुड बिकम स्टैचूज ऑन द थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य, कि हम विक्रमादित्य के सिंहासन में स्टैचू बनकर रहेंगे। अब पीपल वुड सी अस, लोग हमें देखेंगे, एंड एडमायर आवर ब्यूटी, और हमारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। दिस थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय लॉर्ड इंद्र, ये सिंहासन विक्रमादित्य को उपहार में दिया गया था भगवान इंद्र के द्वारा। द लेडी टुक ए डीप ब्रेथ एज सी कंटिन्यूड, औरत ने गहरी सांस लेते हुए आगे बात को जारी रखा। आफ्टर कर्सिंग अस, हमें अभिशाप देने के बाद,
गोडेस पृथ्वी टुक पीटी ऑन अस, हम पर उसको दया आ गई, एंड रिलेंटेड एंड सेड दैट द कर्स वुड बी लिफ्टेड इफ ए किंग फ्रॉम किंग विक्रमादित्या's डायनासिटी हियर्ड ऑल आवर स्टोरीज पेशेंसली। रिलेंटेड तो बिकेम सॉफ्ट, मान गई, लेकिन उसको फिर दया आ गई धरती माता को हम पर। रिलेंटेड होता है मान जाना, एंड सेड और कहा कि द कर्स वुड बी लिफ्टेड, जो अभिशाप मैंने दिया है वो उठा लिया जाएगा, आपको अभिशाप मुक्त कर दिया जाएगा। इफ़ ए किंग, यदि कोई राजा फ्रॉम किंग विक्रमादित्या's डायनासिटी, विक्रमादित्य के राजवंश से, हियर्ड ऑल आवर स्टोरीज पेशेंसली, हमारी कहानियों को ध्यान से सुनेगा। तो क्या कहा, धरती माता ने उन पर दया आ गई और उनको माफ़ करने के लिए कहा, लेकिन उसने उनको बताया कि जब तक आप स्टैचू बनकर रहोगे, जब तक विक्रमादित्य है जो राजा, इसके राजवंश से कोई आदमी आपकी 32 कहानियों को ध्यान से नहीं सुनेगा। यदि आपकी 32 कहानियाँ ध्यान से कोई सुन लेगा तो आप मुक्त हो जाओगी, आप स्टैचू बनकर फिर नहीं रहोगी। ये अभिशाप मुक्त करने के लिए उसने, धरती माता ने उनको कहा। द लेडी स्माइल्ड, औरत मुस्कुराई, एज सी लुक्ड हैप्पी बियॉन्ड मेजर। अब वो जो औरत थी, महिला, मुस्कुराई, जितनी अंदर से खुश थी वो ऊपर से इतनी दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से तो जो हमें खुश लग ही रही थी, लेकिन अंदर से और भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो इन स्टैचू जो बनी हुई थी इनमें से मुक्त होने वाली थी, क्योंकि राजा भोज ने इसकी कहानियाँ बड़े ध्यान से सुनी थी। एंड टुडे माई किंग, और आज मेरे राजा, यू हैव सेट अस फ्री, आपने हमें फ्री कर दिया। राजा भोज की वजह से फ्री हुई है ये, क्योंकि राजा भोज ने इनकी 32 कहानियाँ ध्यान से सुन ली, बड़े पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए उसने ये कहानियाँ सुनी, इसलिए वो मुक्त हो रही थी, इसलिए उनको खुशी थी। इसलिए वो कह रही हैं एंड टुडे, और आज माई किंग, मेरे राजा, यू हैव सेट अस फ्री, आज आपने हमको मुक्त कर दिया। यू हैव लिसन टू आवर स्टोरीज, आप हमारी कहानियाँ सुन चुके हो। फॉर दैट वी वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, इसके लिए हम हमेशा ही आपकी आभारी रहेंगी। एंड नो दिस वेल, और ये अच्छे से जान लें, यू आर एज ग्रेट ए मैन एज योर एंसेस्टर, आप इतने ही अच्छे आदमी हो, इतने ही महान आदमी हो जितने कि आपके एंसेस्टर थे। एंसेस्टर मीन्स आपके पूर्वज। यू हैव द सेम मैग्नानिमिटी एंड ह्यूमिलिटी, आप में उतनी ही दया भाव है। मैग्नानिमिटी में क्या होता है, उदारता। मैग्नानिमिटी होता है उदारता। यू हैव द सेम मैग्नानिमिटी, आप में बिल्कुल वही उदारता है, एंड ह्यूमिलिटी, और वही मानवता है, दैट योर एंसेस्टर हैड, जो आपके पूर्वजों में थी। एंड फॉर दैट, और उसके लिए, आस्क माई बोन यू विश, और उसके लिए जो भी वरदान आप मांगना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, आप वरदान मांग सकते हैं। ये क्यों वरदान दे रही थी, क्योंकि ये सिंहासन में स्टैचू बनकर जड़ी हुई थी, अब ये मुक्त हो गई थी, बड़ी खुश थी, और राजा भोज को ये वरदान देना चाह रही थी। आगे है, माई एंसेस्टर किंग विक्रमादित्य वॉज ग्रेट मैन। अब राजा भोज कहता है, मेरे जो पूर्वज थे, जो राजा विक्रमादित्य था, एक बहुत ही महान आदमी था। आई विश दैट, मैं इच्छा करता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि ही स्टोरीज ऑलवेज रिमेन इमोर्टल ऑन द अर्थ, कि उसकी कहानियाँ हमेशा ही पृथ्वी पर अमर रहें। राजा भोज सेड विद ए जेंटल वाइट स्माइल, एक बड़ी अच्छी मुस्कुराहट देते हुए, जेंटल स्माइल देते हुए राजा भोज ने ये बात कही। द 32 लेडीज़ स्माइल्ड एंड नोडेड, 32 जो महिलाएं थी उन्होंने मुस्कुराई और उन्होंने गर्दन हिला के हाँ भरी। देयर हेड्स एज दे वेनिस्ड, गायब होने से पहले उन्होंने यस कह के चली, हाँ आपकी जो कहानियाँ हैं हमेशा अमर रहेंगी। 32 कहानियाँ जो हैं विक्रमादित्य की वो अमर रहेंगी। इसमें हाँ करते हुए, गर्दन हिलाते हुए फिर वो वहाँ से गायब हो गई। वेनिस्ड होता है लुप्त हो जाना। राजा भोज लुक्ड एट द थ्रोन, राजा भोज ने सिंहासन को देखा। एंड देन, और तब हिज पीपल, फिर अपने आदमियों को देखा। दिस टाइम ही फेल्ट नो फियर, इस समय उसको कोई भी भय नहीं लगा। ही क्लाइम्ड द थ्रोन विद कॉन्फिडेंस एंड नथिंग स्टॉप्ड हिम, वह सिंहासन पर चढ़ा बगैर किसी
डर के विश्वास के साथ, विद कॉन्फिडेंस। अब उसमें कोई डर नहीं था, केवल कॉन्फिडेंस था। नथिंग स्टॉप्ड हिम, अब उसको कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सका उस सिंहासन पर।